हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 09 यानी कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने अपने सेकेंड ईयर में MHI 09 जो कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी अगर हम बात करें कि ये जो बुक है ये कम्प्लीटली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास के ऊपर है। और अगर आप लोगों ने MHI 09 सेकेंड ईयर में इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि दिसंबर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ, अगर आप इतना भी कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली 80 to 90% आप लोग यहीं से कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आप सभी के साथ MHI 03 जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आप सभी के पास, हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन, तो इस पे मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्लास, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए है। अगर आप में से जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के MHI 03 की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से MHI 09 के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और यहाँ से कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है हर जगह वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरीके से जब भी आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है बाकी के भी मैं आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक्स के साथ बताने वाली हूँ। तो उसके लिए चैनल पे बने रहो ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे जून 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से जून 2024 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम आपके इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि आपके इसमें टोटल MHI 09 में टोटल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कितने यूनिट है? 35 चैप्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। टोटल ये 35 चैप्टर इन्होंने आपके 8 ब्लॉक के अंदर कंप्लीट किया है। कितने ब्लॉक है? 8 ब्लॉक है, जिसमें टोटल 35 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको भी पता है कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन 10 में से कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं? ओनली 5। तो अब आपको ये होगा कि मैम इतने कम टाइम में इस 35 यूनिट में से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें सिर्फ 5 अटेम्प्ट करना है, टाइम बहुत कम है। और आप में से कई ऐसे होंगे जो इस क्लास को एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमें डेफिनेटली कि आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स के अलावा ओवरऑल 8 to 9 टॉपिक्स तो अच्छे तरीके से नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कर पाओगे। ठीक है, देखो आपको ये एग्जाम करने का जो टाइम है वो 3 घंटे का मिलता है और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी अपना एग्जाम दे चुके हो, आपको पता ही है। और पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब हमें अपने इस एग्जाम को क्लियर करना है तो 40 मार्क्स तो हमें लाने ही है कैसे भी करके। 39 भी अगर आए तो बैक मानी जाती है, तो आपको दोबारा से री एग्जाम देना पड़ेगा। तो कोशिश करनी है कि 40 मार्क्स तो उससे प्लस लेकर ही आना है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे जिसमें से एटलीस्ट दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 500 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होंगे जो कि आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें आपको 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। 5 पेजेस मतलब आगे पीछे करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और वहीं अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो इसको 250 वर्ड यानी कि 3 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो और आपके मार्क्स आपके सामने है, तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपने किस तरीके से लिखा था और किस अकॉर्डिंगली आपको उसके मार्क्स मिले। अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वही पैटर्न आप सेकेंड ईयर में भी फॉलो करना। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो जो गलतियां आपने फर्स्ट ईयर में की वो सेकेंड ईयर में मत करना, इन बातों का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आप देखोगे आपसे पूछा है नेशनलिस्ट एंड द सबल्टन व्यूज ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो अगर हम बात करें तो ये आपके यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक का 4 यूनिट है। तो जितने भी स्टूडेंट है उस टाइम जून के एक टाइम पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और कहा था कि फर्स्ट ब्लॉक से यूनिट 4 और यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर आपको राष्ट्रवादी और सबल्टन के क्या व्यूज है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मॉडर्निस्ट थ्योरी यानी आपके जो आधुनिक सिद्धांत है उनकी क्या राय थी, उनकी क्या सोच थी, जो सिद्धांत उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर के दिया था। ये जो है ये आपके बुक में यूनिट 1 है। तो आपने देखा फर्स्ट ब्लॉक से ही 2 क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछ लिए, फर्स्ट और यूनिट 4। 40 मार्क्स तो यहीं से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म से पूछा है, जो कि आपके बुक में आई थिंक यूनिट 5 या यूनिट 6 से, एक बार चेकआउट कर लेना, तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट यस ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है यूनिट 6 है आपके बुक के अंदर। ठीक है, तो यूनिट 6 से चैप्टर का नाम ही इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। आपको जो थर्ड क्वेश्चन है सेकंड ब्लॉक से पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने आपसे पूछा है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजीज है और उसकी जो एक्टिविटीज है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, 90-20 से लेकर के 90-30 के बीच में आपको ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप करनी है। ये आपके थर्ड ब्लॉक से हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और आपका खिलाफत मूवमेंट, तो ये मैं हर बार यहाँ से आपको कहती हूँ यूनिट 12 है ये आपकी बुक में कि डेफिनेटली नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट का जो यूनिट है यूनिट 12, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो सेक्शन ए में आपने एक चीज़ देखी, जो 5 क्वेश्चन है आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 से 3 ब्लॉक करने से आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी अभी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखो ब्लॉक फर्स्ट, देखो मैंने आपके इससे पहली वाली भी हर क्लासेस में एक चीज़ आपको बताई है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ कहा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहाँ से आपको दोनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला टारगेट आपको क्या करना है, चाहे आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी पढ़ रहे हो, कि हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए पढ़े कैसे, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको अपनी बुक के स्टार्टिंग के यूनिट को अच्छे से करना है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी या जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, वो आपको कवर करना है। तो अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन आप इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगे। रही बात सेक्शन बी की, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन बी से भी हमें करना ही करना है। तो सेक्शन बी में क्या हुआ, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो जो आपके एंडिंग्स यानी जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, लास्ट के जो हमारे ब्लॉक है, ब्लॉक 7 और 8, अगर आपने उन्हें अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली है कि सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। रही बात एक क्वेश्चन की, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके मिड यूनिट में जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी, उसमें से कुछ भी कर लो तो एक क्वेश्चन आप ए या सेक्शन बी से ईजिली से कवर कर लोगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन ब्लॉक ए में टोटल आपके पास 4 यूनिट है, ब्लॉक फर्स्ट में 4 यूनिट है। देखो फर्स्ट यूनिट तो आपको करना ही है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है नेशन और नेशनलिज्म, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद। तो यहाँ से डेफिनेटली हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता है। इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो आपका है नॉन मॉडर्निस्ट, ठीक है, या तो ये पूछ सकते हैं, और अभी आपने देखा या तो वो मॉडर्निस्ट पूछेंगे। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग कि ये दोनों को मर्ज करके आपसे एग्जाम में एक साथ पूछ लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है वो कुछ आपका एंटी कॉलोनियल को लेकर के, जिसमें ये लोग आपके एशिया और अफ्रीका को लेके बात करते हैं। तो ये हर बारी नहीं आता, आप चाहो तो इसको स्किप कर दो। ठीक है, और रही बात आपके यूनिट 3 और 4 की, तो ये दोनों ही चैप्टर में क्या आपका कुछ पर्सपेक्टिव को लेकर के, जिसमें हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि यूनिट 1 और यूनिट 4 तो डेफिनेटली आपको करना है, क्योंकि देखो यूनिट 4 जो है ये आपका सबल्टन, अभी आपने देखा ना कि आपके जो नेशनलिज्म है और इसमें सबल्टन के क्या व्यूज़ है इसको लेकर के, वो आपको बताना है। और सबल्टन के साथ साथ आप इन दोनों चैप्टर्स में क्या देखोगे, एक तो आपके कॉलोनियल के व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, एक आपके राष्ट्रवाद नेशनलिज्म के क्या व्यूज़ हैं, और एक होता है कैम्ब्रिज, यानी इन सभी के क्या व्यूज़ है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के। ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। कभी कभी देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि यूनिट 3 में देखो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो यूनिट 3 का जो टॉपिक है
वो है आपका कॉलोनियल का एक तो, ठीक है। कॉलोनियल आप देखोगे और जो नेशनलिस्ट का देख रहे हो, ये आपके बुक के अंदर ये यूनिट 3 के टॉपिक है। और सबल्टन की अगर मैं बात करूँ, कैम्ब्रिज की अगर मैं बात करूँ, तो ये यूनिट 4 की है। यहाँ पर आप देखोगे कि कभी कभी ये आपके एग्जाम में क्या करते हैं, यूनिट 4 से कह देंगे कि सबल्टन के क्या व्यूज़ है और नेशनलिस्ट के क्या व्यूज़ है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के। तो ओवरऑल क्या हुआ कि यूनिट 3 और 4 को मर्ज करके वो एक साथ पूछ लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिट 4 रिपीट होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 से नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने एक बार क्या किया था कि सबल्टन और नेशनलिस्ट को एक साथ पूछ लिया था। तो पहली बात तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो MHI 03 में। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने ये नहीं किया हो, और ऑलरेडी आप MHI 03 का एग्जाम पहले ही दे चुके हो और अच्छी खासी आपको नॉलेज भी है। तो इसीलिए सारा कुछ वही होता है, बट कुछ चीज़ें बस चेंज कर देना कि किसने क्या क्या इतिहासकारों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के कहा। बाकी इतिहासकार आपके वही कॉमन है, वही सेम है जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट चैप्टर डेफिनेटली करना है नेशनल और नेशनलिज्म को लेकर के। 20 मतलब ये वाला ब्लॉक कर लोगे तो हमें एक बात समझ आती है कि ये वाला जो ब्लॉक है आपका 30 से 40 मार्क्स तक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। जो सेकंड ब्लॉक है, ये भी बहुत अच्छा ब्लॉक है। और इस वाले ब्लॉक के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि आपके पास टोटल कितने यूनिट है? 4 यूनिट, 5, 6, 7 और 8। अब बात करते हैं इसमें से पढ़ना क्या क्या है। देखो, यूनिट जो 5 है उस चैप्टर का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी आपके इंडियन नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई थी 1885 में, वो सब कुछ हम इसमें देखते हैं। यूनिट 6 आपने देखा जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी आर्थिक जो राष्ट्रवाद से रिलेटेड है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट आपसे एक रेजिस्टेंस करके कुछ चैप्टर है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना। और जो यूनिट 8 है वो है स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी आंदोलन की बात यहाँ पर की जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस ब्लॉक में 6 और 8 से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बट यस, ये नहीं कहा जाएगा कि यूनिट 7 से आज तक कभी आया नहीं या पूछा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। और अगर इन्होंने आपसे एग्जाम में यूनिट 7 से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अगर इन्होंने आपके एग्जाम में यूनिट 7 से क्वेश्चन पूछा तो पूरा चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आपका एक टॉपिक है कल्चरल आइडियोलॉजी, जो भी आपने देखा आपके जून में ऑलरेडी आ चुका है। तो जून के एग्जाम में आ चुका है तो इस बार आने के चांसेस कम है, तो स्वदेशी मूवमेंट आ सकता है। तो ये वाले ब्लॉक की भी मैं अगर बात करूँ तो 30 से 40 मार्क्स तक आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आ गई कि आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 6 डेफिनेटली करना है, यूनिट 8 तो स्किप मत करना। मैक्सिमम स्वदेशी मूवमेंट 10 या 20 मार्क्स, ये उनकी चॉइस है। यूनिट 7 में पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 7.5 है जो भी आपने देखा जून में ऑलरेडी आ चुका है, तो आपके में आने के चांसेस कम है, बट तब भी एक ओवरव्यू लेकर के चले जाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सेकंड ब्लॉक तक। तो अभी तक आपने देखा कि अगर यहाँ भी अच्छे से पढ़ लोगे तो 70, यानी स्टार्टिंग के ही ब्लॉक अच्छे से कर लोगे तो भी आप 2 ब्लॉक अच्छे से कर लिया तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपके ब्लॉक 3 की, तो ब्लॉक 3 की तरफ जब आप बढ़ोगे, बहुत अच्छा आपका ये ब्लॉक है। इसमें यूनिट 9 से लेकर के यूनिट 14 तक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें पढ़ने वाली चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है जो हमारे एग्जाम में तो देखो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो यूनिट 13 हमें सबसे ज़्यादा जो हमें इसमें कवर करना है, और यूनिट 12। ऐसा नहीं है बाकी भी नहीं करना। देखो, अगर मैं बात करूँ तो पहले जो यूनिट 12 मैंने आपको बताया, ये खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो इस बार भी आपको एग्जाम में मिलेगा। अब वो उनकी चॉइस है कि वो 10 मार्क्स में देंगे या 20 में, या फिर देखो इस बार खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट दोनों टॉपिक एक साथ इन्होंने पूछा। आपके एग्जाम में सिंगल भी आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा। यूनिट 13 है रेवोल्यूशनरी ट्रेंड, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। तो ये चैप्टर ज़रूर करना, जिसके अंदर आपके HSRA के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये करके आप सभी को जाना है। ठीक है, रही बात यूनिट 11 है जो कि हमारे चैप्टर का नाम है टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से बहुत ही कम ही क्वेश्चन आता है, बट यस, एग्जामिनर का माइंड चेंज हो गया और उन्होंने आपसे पूछ लिया तो ऑब्वियस आपको इसको करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है रॉलेट एक्ट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या? रॉलेट एक्ट हुआ था ना 1919 में, ये वो वाला चैप्टर है। और यूनिट 10 में एमरजेंस ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी जब हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने कुछ मूवमेंट चलाए थे, आप सभी को पता है। ठीक है, तो वो सारे मूवमेंट आपको याद रखने हैं। लाइक अगर मैं बात करूं जिसमें आपके चंपारण सत्याग्रह आता है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी चैनल पर डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने देखना है तो चेकआउट कर लेना। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, आपके अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक हुआ, ये सब बहुत यहाँ से कम ही क्वेश्चन आता है।
बट यूनिट 10 की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 9 आपका कुछ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को लेकर के ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर से डेफिनेटली कभी कभी मिल जाएगा, क्या होता है 10 मार्क्स का आएगा, एक तो होम रूल मूवमेंट या तो लखनऊ पैक्ट। ये वाले चैप्टर से अगर इन्होंने कभी भी क्वेश्चन पूछा तो इन दोनों में से, क्योंकि देखो कभी कभी आता है हर बारी नहीं, तो आप सभी क्या कर सकते हो, तो आप सभी ये होम रूल मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट पढ़ के जाना 10 मार्क्स के लिए। तो यूनिट 9 आपको क्लियर हो गया, ये 10 मार्क्स के लिए करना है। तो इस ब्लॉक में 9, 12 और 13 ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नॉर्मली एक रीड आउट करके बाकी के जो यूनिट्स हैं इनको आप रीड आउट करके जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके ब्लॉक 4 की, ठीक है। तो आपके ब्लॉक 4 में जो यूनिट है इसमें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वाला जो टॉपिक है डेफिनेटली आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मैक्सिमम टाइम हमारे एग्जाम में रिपीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो आपके चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ से कभी कभी आपको मिल जाएगा। यूनिट 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपका आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रोग्राम को लेकर के 1930 से रिलेटेड। यूनिट 18 की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है प्रिंसली स्टेट, तो डेफिनेटली प्रिंसली स्टेट का जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना चाहिए। आपके एग्जाम में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये तीनों यूनिट तो डेफिनेटली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि यूनिट 17 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रोग्राम से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो चैप्टर का नाम है उसी के बेस पर हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखो उनकी चॉइस होती है, कभी कभी वो आपको प्रिंसली स्टेट से क्वेश्चन दे देंगे, कांग्रेस मिनिस्ट्री से दे देंगे, नहीं तो आइडियोलॉजिकल से दे देंगे, ये उनकी चॉइस है। बट येस, यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए पहले मैं आपको सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे हैं ना वहाँ से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप सेक्शन बी देखोगे, सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड दलित। तो ये वाला जो चैप्टर है ये लास्ट, सेकंड और थर्ड ब्लॉक से, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। डिमांड फॉर पाकिस्तान और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो पाकिस्तान की डिमांड को लेकर के जो डिमांड थी और उसका क्या नतीजा रहा है ये भी हमारे लास्ट में से क्वेश्चन दिखेगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद गांधीयन मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग वुमेन इनटू पब्लिक लाइफ। देखो यहाँ पर जितने भी अभी दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हो ये क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको हर साल, मतलब आपको पता है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। तो ये हर बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा गांधी जी वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इसको पढ़कर जाना है, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है, लीगेसी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपके बुक में सबसे लास्ट यूनिट है। देन हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्वदेशी मूवमेंट आपको दिखा, जो कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी सेकंड ब्लॉक में से। स्वदेशी मूवमेंट मैक्सिमम 10 मार्क्स में आता है, बट कभी कभी 20 में भी आता है, बट स्वदेशी मूवमेंट का टॉपिक आपको मिलता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फिलोसफी बतानी है गांधी जी की, तो यूनिट 10 जो मैंने आपको बताया ना एमरजेंसी ऑफ गांधी जी, ये वहाँ से पूछा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन द प्रिंसली स्टेट। तो देखो यहाँ पे इन्होंने प्रिंसली स्टेट से क्वेश्चन पूछा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जरूर पढ़ के जा सकते हो, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 10 मार्क्स के लिए मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं। एक तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करना है, और दूसरा आपको होम रूल मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट। तो ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा 10 मार्क्स में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, तो आप लोगों को समझ आ गया कि आपको आइडियोलॉजिकल यहाँ पे पढ़ के जाना है इस वाले ब्लॉक से, ठीक है। अब क्वेश्चन भी आपने देख लिया, आगे देखो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका ब्लॉक 5, ठीक है। ब्लॉक 5 में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 20 की अगर मैं बात करूं तो ये क्विट इंडिया को लेकर के 2 चैप्टर है आपका। एक तो है आपका प्रीलिड टू क्विट इंडिया और दूसरा है हमारा 21 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखो क्विट इंडिया मूवमेंट से हर बार क्वेश्चन नहीं आता है, बट एक बार हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मैं सजेस्ट करूँगी क्विट इंडिया मूवमेंट का जो टॉपिक है नॉर्मली आप लोग पढ़कर चले जाना कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर क्यों और किस पर्पज से यहाँ पर हुआ था, तो इसका एक स्टोरी पढ़ करके आप सभी जा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यूनिट 22, तो ये यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आता है पॉपुलर अपसर्जिस्ट, ठीक है। इस बार तो नहीं आया, बट यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली पढ़ के जाते हो क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कभी कभी आते हैं और कभी नहीं। जून में आगे तो दिसंबर में नहीं आएगा, दिसंबर में आगे तो जून में नहीं आएगा, तो ये उनकी चॉइस होती है, ठीक है।
उसके बाद जो आपको करना है वो दो जो यूनिट हम देखते हैं ये टूवर्ड्स फ्रीडम को लेकर के है। तो यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ोगे तो इसी में हमारा जो टॉपिक आता है वो दोनों मैं आपको बता देती हूँ। देखो इन दोनों में अभी जो पाकिस्तान का जो डिमांड मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का डिमांड यहाँ से आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान की डिमांड रहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ अच्छे टॉपिक है जो डेफिनेटली हमें पढ़कर जाने चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। अब है आपका नेक्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक 6। ब्लॉक 6 की अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक 6 में जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 25, और यूनिट इसमें ना 4 यूनिट है आपकी। तो इस वाले ब्लॉक से और नेक्स्ट अगर हम ब्लॉक 7 की मैं बात करूँ तो ब्लॉक 7 में भी आपके पास कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो इनमें से यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इस ब्लॉक से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 20 मार्क्स का, लेकिन पढ़ने हमें सारे हैं। कोई भी एक आपको इस ब्लॉक से क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो ब्लॉक 6 में जो यूनिट नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये सारे नेशनल मूवमेंट हैं, बट सब में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लाइक एक चैप्टर में पीजेंट का क्या रोल है आपके नेशनल मूवमेंट में, नेक्स्ट है वर्किंग क्लास का क्या रोल था आपके नेशनल मूवमेंट में, उसके नेक्स्ट है कैपिटल क्लास का क्या रोल है, और उसका नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड का। तो अभी जो जून में इनमें से जो भी क्वेश्चन आया एक बार चेकआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन आया था तो इस बार अगर हम बात करें तो इन्होंने दलित का क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, वो भी इस वाले ब्लॉक से है। तो यहाँ पर तो इस बार आपको ये चारों चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लॉक 7 में भी 3 टॉपिक है, इसमें भी नेशनल मूवमेंट है और 3 टॉपिक है। एक में आपके दलित का क्वेश्चन आएगा, दूसरा या तो माइनॉरिटीज़ से वो क्वेश्चन पूछेंगे, और तीसरा आपसे वो पूछते हैं वुमेन का, ठीक है। लेकिन तो ये तो मैं सजेस्ट करूँगी पूरा ब्लॉक आपको आना चाहिए। तो इस बार दलित से क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार ज़्यादातर फोकस आपको माइनॉरिटीज़ और वुमेन पे करना है, और पीजेंट, वर्किंग क्लास, कैपिटल क्लास, लैंडलॉर्ड, ये चारों ही पढ़ने पड़ेंगे डेफिनेटली है। इस ब्लॉक से, इन दोनों ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आपका जो लास्ट ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्लॉक 7 की, अभी मैं एट दी एंड आपको एक ओवरव्यू बता दूंगी। ब्लॉक 8 जो है यहाँ पर आपके पास 32 से लेकर के आपके पास यहाँ पर टोटल 35 यूनिट है। अब अगर इस चैप्टर में बात करें तो देखो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लास्ट के 2 चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी के नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले चैप्टर में मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, हमारे जो संविधान बना था ना, और दूसरा लास्ट है लीगेसी वाला। मतलब ये दोनों चैप्टर आपको डेफिनेटली करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 32, 33 चाहो तो स्किप कर दो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आ सकता है, लेकिन 34 और 35 से डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या है कि हमें 7 से 8 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब अगर आप यहाँ पर समझो, अगर आपने ब्लॉक 8 से ये दोनों अच्छे से कर लिया तो ये ब्लॉक 40 मार्क्स का है। चलो मैं 30 से 40 मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन डेफिनेटली आएगा। 20 मार्क्स का यहाँ से आएगा, 20 मार्क्स का यहाँ से आएगा। तो लास्ट में से आपने देखा कितने हो गए आपके, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो कम से कम 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कर लोगे अगर आपने पढ़ा तो, वो आपके ऊपर है। और यही चीज़ मैंने आपको बोली, स्टार्टिंग के जो हमारे चैप्टर है वो डेफिनेटली करना है। ये ब्लॉक 30 से 40 मार्क्स का है, ये ब्लॉक भी 30 से 40 मार्क्स का है, आपकी चॉइस है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। और अगर मैं बात करूँ आपके ब्लॉक 3 की, तो ब्लॉक 3 आप ले सकते हो, ये भी सेम एज इट इज़ 30 से 40 मार्क्स, वैसे 40 मार्क्स तक ये है बट मैं फिर भी कम लिख रही हूँ। और ब्लॉक 4 की बात करें तो इसको भी सेम एज इट इज़, हर एक ब्लॉक इतने मार्क्स के तो आपको देखने को मिलेगा ही, ये भी सेम एज इट इज़ 30 से 40 मार्क्स, ठीक है। ये दोनों तो मैंने आपको बताया ही, 20 मार्क्स का हैगा, कोई एक ही क्वेश्चन आता है, वो उनकी मर्जी कि वो कौन सा देंगे, और लास्ट वाला 40 मार्क्स। तो हर एक ब्लॉक से मैंने आपको बताया, इसको मैं यहाँ पर, अब आप पूरा एक ओवरव्यू देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने देख लिया, और जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है इन सबको अच्छे से पढ़ना है। बाकी सब आप चाहो तो एक ओवरव्यू लेकर जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बाकी अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, जिसमें आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ यही पढ़ लो। बाकी जो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है सेक्शन ए और बी को सॉल्व करने का, तो ए से अगर 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग के ब्लॉक अच्छे से कर लो, और सेक्शन बी के लिए लास्ट के कुछ ब्लॉक अच्छे कर लो, ताकि सेक्शन बी से आप लोग 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टॉपिक ईजी लगता है कौन सा नहीं। लेकिन कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़कर जाओ, कुछ को एक स्टोरी की तरह पढ़ के जाओ, लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कहानी की तरह एक वीडियो देखकर चले जाओ,
ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया ही, आपको अपने असाइनमेंट प्लस जो अभी जून का ही जो एग्ज़ाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली है कि आप इससे भी 80% तक अपने एग्ज़ाम में कवर कर लोगे। डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पे जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। इन सबसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी पेड क्लासेज या नोट्स चाहिए तो बिल्कुल अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये है कॉन्टैक्ट नंबर 8882196980। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके टेस्ट करना है व्हाट्सअप पे, और बाकी की अपडेट ले सकते हो कि किसमें क्या क्या और कितना लिखना है। बाकी मैराथन सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि आपको किसमें क्या क्या लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।